गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, ओके। तो कल की क्लास में यानी पिछले दिन हमने क्या स्टडी किया था? करंट के बारे में। ठीक है, तो करंट क्या होता है? किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने देखा कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये जो चार्ज होंगे ये इसको क्रॉस करेंगे, है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया को ये चार्ज पास करना है। ये वर्ड याद रखिएगा, करंट फ्लो हो रहा था, चार्ज फ्लो होगा, करंट मिलेगा। चार्ज ही करंट है ना, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हमने देखा था चार्ज केवल एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो हमको चार्ज मिला। ठीक है, तो ये हमको चार्ज मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कंडक्टर के बारे में। एक कंडक्टर क्या होता है, इसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसकी और प्रॉपर्टी होती है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ना चाहते हैं, उसमें हेल्प होगा। ठीक है, इसका कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो हम फिर से समझते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक हमारे पास कंडक्टर मटेरियल है, ये कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, और ये कंडक्टर मटेरियल की जो साइज है हम सपोज किए 1 मीटर क्यूब। ठीक है, या इस तरह से सपोज कर लो, ये 3D फिगर है, ये क्यूबाइड है, इसका वैल्यू क्या है? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये एक कंडक्टर मटेरियल है। तो कंडक्टर मटेरियल में जो एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, यानी कंडक्टर मटेरियल में क्या क्या होते हैं इसका कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा हुआ है। इसके बारे में हम जो जानते हैं कि ये एटम से भी बना होता है और प्लस से भी बना होता है और माइनस से भी बना होता है, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और उसके साथ साथ एटम भी होते हैं। ठीक है, और इस कंडक्टर मटेरियल में फ्री क्या है? इलेक्ट्रॉन। कल भी हमने पढ़ा था मेटल में जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हमने ये देखा, ये इस तरह से। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर मटेरियल में, वो होते हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10⁻29 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा है। 10⁻29 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ। अब उसके बाद इसमें क्या हुए? प्लस भी हुए, एटम भी हुए और माइनस भी हुए। तो इसमें क्या फ्री है? आंसर है इलेक्ट्रॉन, है ना, नेगेटिव चार्ज फ्री है। यही इस कंडक्टर मटेरियल में फ्लो होता है, मूव करता है। ठीक है, तो हमने एक जनरल में कंडक्टर मटेरियल लिया पर मीटर क्यूब का, यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुए ये हुए, तो ये हमारा जो जनरल रूम टेम्परेचर होता है उस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वे मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। लाइक एज गैस। गैस देखो ना, देखे नहीं हो, बट गैस का हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है किस तरह से होता है। उसमें जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं? फ्रीली फास्टली मूव करती हैं। अगर एक कमरे में गैस है ना, तो उस गैस में जो छोटे छोटे एटम होते हैं वे मूव करते रहते हैं, है ना, फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें भी होता है। एट रूम टेम्परेचर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंडक्टर मटेरियल में वैसे ही मूव करते हैं। ठीक है, कैसे? इस तरह से। ये हमारा वो कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन, इधर मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो किससे टक्कर करेगा? एटम से टक्कर करेगा या फिर किससे टक्कर करेगा? न्यूक्लियस से। और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, इससे भी हल्का होता है, और ये एटम है इससे भी हल्का होता है। तो ये टक्कर करके फिर यहाँ से टक्कर किया, फिर इधर मूव कर गए, फिर यहाँ दूसरा एटम हुआ या न्यूक्लियस हुआ, उससे टक्कर किया, ये इस तरह से चला गया, फिर यहाँ पे मूव किया, ऐसे आ गया, यहाँ टक्कर किया, ऐसे आ गया, फिर यहाँ टक्कर किया, ऐसे आ गया, है ना। तो ये होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारे लिए फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे मोशन कर रहे हैं? जिग जैग मोशन, और जो मोशन है इनका इन ऑल डायरेक्शन है, सभी डायरेक्शन है।
ठीक है, ये सभी डायरेक्शन में मोशन करेंगे। अब उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इस रास्ते से ट्रेवल करके इस एटम से टक्कर किया, तो यह एक पैथ बना है, पैथ, ठीक है। तो इस पैथ को हम बोलते हैं मेन फ्री पैथ, ठीक है, मेन फ्री पैथ इसको बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये हुआ मेन फ्री पैथ। अब बताइए ये एटम यहाँ पर ट्रेवल किया, एक मेन फ्री पैथ बनाया, फिर यहाँ से टक्कर करके ये बनाया, ये बनाया, ये ऐसे जिग जैग ये मेन, ये फ्री पैथ बनाते हैं। ये फ्री पैथ बनाएंगे जब हम टोटल एटम का ले लेंगे, ये पूरे सिस्टम का ले लेंगे, तो हम उसका कौन सा पैथ लेते हैं, मीन, ठीक है। तो ये हुआ टोटल हमने इसका एवरेज लिया, ये डिस्टेंस यानी ये फ्री पैथ, ये फ्री पैथ, ये फ्री पैथ, ये फ्री पैथ, सबका हमने एवरेज लिया। तो टोटल इस कंडक्टर मटेरियल का जो फ्री पैथ है उसको हमने क्या नाम दिया, मीन फ्री पैथ, ठीक है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का हम उसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज फ्री पैथ निकालेंगे, क्लियर हुआ, ये होता है मीन फ्री पैथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ से जाके यहाँ पर टक्कर करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ टाइम टेकन लेगा, ना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से टक्कर किया, फिर भी कुछ टाइम लेगा, फिर यहाँ पे टाइम किया, यहाँ पे टाइम किया, तो इस तरह से कुछ न कुछ टाइम टेकन लेता है। एक कंस्टिट्यूटिव कोलिजन में, टक्कर मतलब कोलिजन में कुछ टाइम टेकन लेता है, उस टाइम का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, कूल। इसका मीनिंग है कि जब ये कुछ स्पीड से जाएगा, यहाँ पर टक्कर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टक्कर करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। अब जब 0 वेलोसिटी हुई तो उसी समय में वो क्या हो गया, रिलैक्स, उसकी स्पीड क्या हो गई, 0, वो क्या हो गया, रिलैक्स, ठीक है। तो ये हुआ रिलैक्स। तो ये जो हर एक एटम एक दूसरे से टक्कर करके कुछ न कुछ रिलैक्स होते हैं, उसी का नाम है रिलैक्सेशन टाइम। अब हमको पूरे सिस्टम का लेना है, पूरे कंडक्टर मटेरियल का लेना है, तो हम इसका टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम, फिर यहाँ से इसका टाइम, हर एक का टाइम लेंगे और उसका भी क्या लेंगे, एवरेज, उसका भी क्या लेंगे, एवरेज, ठीक है। तो हमको उस पूरे सिस्टम का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा, एवरेज फ्री पैथ मिलेगा। हमको एवरेज ही लेने हैं, पूरे सिस्टम का लेना है हमको, इस पूरे कंडक्टर मटेरियल का, ठीक है। तो ये हुआ रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को हमने टाउ से डिनोट किया, किससे, टाउ से, ठीक है। और फ्री पैथ भी लेंगे एवरेज, रिलैक्सेशन टाइम भी लेंगे एवरेज, क्योंकि हमको किसी एक पार्टिकुलर की वेलोसिटी, एक किसी पार्टिकुलर का रिलैक्सेशन टाइम, एक किसी पार्टिकुलर का फ्री पैथ नहीं चाहिए, हमको पूरे सिस्टम का चाहिए। इसलिए हम सबका क्या ले लेते हैं, एवरेज, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितने होते हैं ना, ये होता है एवरेज, ठीक है। तो ये हुआ। तो रिलैक्सेशन टाइम का भी हम एवरेज लेंगे, फ्री पैथ का भी एवरेज लेंगे, और जो वेलोसिटी होगी उसको भी लेंगे। अब देखिए, अब ये जो हमारा कंडक्टर मटेरियल है, ये जनरल हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो लगभग हम सपोज करते हैं 27, अगर उसको चेंज करेंगे केल्विन में तो क्या मिलेगा, 300, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर है 300। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये इस तरह से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है, कुछ होगी ना स्पीड, तब जाके टक्कर करेगा। इनकी स्पीड होती है 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 पावर 5 इतनी स्पीड होती है। अब यहाँ से ट्रेवल करेगा, 10 पावर 5 टक्कर करेगा, ये इस तरह से जाएगा, समझ रहे ना, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि 10 पावर 5 से ये स्पीड से टक्कर करता है, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर टक्कर करेगा, फिर इधर टक्कर करेगा, इधर, तो ये क्या केवल एक ही डायरेक्शन में,
इनकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, क्या केवल एक ही डायरेक्शन में है कि इन ऑल डायरेक्शन? इन ऑल डायरेक्शन। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, यानी इन ऑल डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी होगी। क्लियर है? अच्छा, तो इन सब की जो वेलोसिटी है, तो अगर हम टोटल वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा? पहले की वेलोसिटी हमने से कुछ किया u1, ठीक है, प्लस दूसरे का वेलोसिटी u2 प्लस, इस तरह से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है, ये हुआ n उसकी वेलोसिटी, और इसका हम एवरेज लेंगे, एवरेज तो क्या होगा? डिवाइड बाई m, तो सभी का एवरेज क्या मिलेगा? 0। क्यों? क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। या हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हुआ, यहाँ टक्कर किया, फिर यहाँ आया, यहाँ टक्कर किया, यहाँ टक्कर किया, तो हमने देखा कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर पास हो रहे हैं उतने ही इधर आ रहे हैं, इन ऑल डायरेक्शन, है ना। तो सभी का जो एवरेज वेलोसिटी होगा, सभी की इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम लेंगे अलग अलग, वह सबका क्या होगा? 0। क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसमें एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन, तो इसमें एक्सीलरेशन में क्या होगा? 0 होगा। एक्सीलरेशन में क्या होगा? 0, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, इन इंस्टेंटेनियस है, बहुत फास्ट, 10.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है ना। अब उनका हमने जब एवरेज स्पीड निकाला वो हुआ 0, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्सीलरेशन भी उसका क्या मिलता है? 0, ठीक है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, इसको समझिए। अब थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन टाइम की और बात करते हैं। ये हमारा हुआ रिलैक्सेशन टाइम, और ये लेंगे हम इसका एवरेज, ये हुआ एवरेज। तो बताइए, यहाँ से ये टक्कर करेगा, इसका रिलैक्सेशन टाइम T1, ये टक्कर करेगा यहाँ पे, क्या मिला? T2, फिर क्या होगा? T3, फिर डॉट 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 क्या होगा? Tn, यही टाउ, इसको देख टाउ, ठीक है, टाउ, और डिवाइड बाई क्या मिलेगा? n। ये हुआ आपका टाउ, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम अभी तक जो हमने लेक्चर सुना, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसको रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी किसकी? किसी एक कंडक्टर मटेरियल की, और किस पर है? एट रूम टेम्परेचर। ये हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम इस कंडक्टर मटेरियल को और हीट करें, वर्ड याद रखो, हीट करें, और हीट करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? और फास्ट मूव होंगे, और तेजी से मूव करेंगे ना, ठीक है। तो रिलैक्सेशन जो टाइम है उस पर क्या इफेक्ट? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा बताइए? घट जाएगा, कैसे? ठीक है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम हमारा टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टक्कर किया, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, कंडक्टर है 10.29 पर मीटर क्यूब। ये जो हमारा कंडक्टर मटेरियल है, 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर मटेरियल में, ठीक है। दैट इज लार्ज नंबर, यानी बहुत ज़्यादा नंबर में है, आप देख सकते हो, ठीक है थर्मल वेलोसिटी। इसका थर्मल वेलोसिटी क्या नाम है? इसलिए कि ये रूम टेम्परेचर पर है, इसका कुछ टेम्परेचर है, ठीक है। इसलिए इनकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी कितने का थर्मल वेलोसिटी है? हमने बताया आपको 10.5 मीटर पर सेकेंड है। और कौन सी डायरेक्शन में? वन डायरेक्शन, वेरी गुड, इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। दिस वेलोसिटी डज नॉट फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा? आंसर नो, क्यों नहीं बनाएगा? इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा
कि करंट बनता कैसे है। एक क्रॉस सेक्शन को ये चार्ज पास करेगा, एक डायरेक्शन में पास करेगा, जितने यहाँ से इंटर करेगा उतने यहाँ से पास होगा, ठीक है, तो जाके करंट मिलेगा। लेकिन हमने क्या देखा इसमें, इधर से पास हो रहा है, फिर टक्कर किया, फिर इधर आया वापस आया, फिर गया वापस आया, है ना, इस तरह से इन ऑल डायरेक्शन में टक्कर करता है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ, ये करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी है ये हुआ इंडिविजुअल वेलोसिटी का सम, हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी वेलोसिटी का सम क्या हुआ, 0। अगर इनका हम एवरेज भी लेते हैं, डिवाइड बाई एन भी कर देंगे, ठीक है, तब पर भी उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। दैट इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और 0। तो जितनी भी वेलोसिटी हैं इस टेम्परेचर की वजह से, तो उनकी जो वेलोसिटी का सम हुआ टोटल, वो क्या हुआ, 0, ठीक है। इट डज नॉट मेक इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाएंगे। क्यों? इसको देखिए, I इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Q बाई टी। अब Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं, N इंटू ई। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को कितने पास किए, तो आंसर है ये जो n है बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो इस क्रॉस सेक्शन को कितने पास किए एक डायरेक्शन में, आंसर है कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पास किए यहाँ पे उतने ही वापस आ गए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसलिए ये करंट, ये जो n होगा 0 होगा और करंट क्या होगा, 0। ये करंट नहीं बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने रिलैक्सेशन टाइम को भी पढ़ा। ये यहाँ पर टक्कर करेगा, कुछ टाइम लेगा τ1, फिर यहाँ पर टक्कर करेगा τ2, यहाँ पर τ3, ठीक है। तो इनका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। अब अलग अलग होगा तो हमको पूरे सिस्टम का चाहिए, पूरे कंडक्टर का चाहिए, तो हम उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, एवरेज। तो रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज है, सम ऑफ टोटल रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टक्कर करके रिलैक्सेशन टाइम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ टाउ एवरेज, ठीक है, ये हुआ। तो द टाइम पीरियड ऑफ 2 सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ से यहाँ टक्कर किया 1 टाइम पीरियड, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। फिर यहाँ पे तो रिलैक्स का मतलब समझ में, रिलैक्स, ठीक है। तो ये टक्कर करेगा, दूसरे एकदम से जाएगा, कुछ रिलैक्स करेगा, इंस्टेंटेनियस है, बहुत तेज स्पीड है, ठीक है। ये हुआ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ओके, ये हो गया, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये आता है कि ये जो टेम्परेचर है, जो थर्मल है ना, अगर ये टेम्परेचर कुछ एक ऐसा टेम्परेचर होगा, ठीक है, जिस पर ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने पोजीशन पर रेस्ट होंगे, उनकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वह क्या है, 0। क्यों? किसी एक ऐसे टेम्परेचर पर किसी ये जो कंडक्टर मटेरियल है उनकी स्पीड इनिशियल जो होगी वो 0 होगी। जब हमने कुछ टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये मूव करना शुरू किए, है ना, और हमने इंक्रीज किया और मूव करना शुरू किए। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इनकी कुछ वेलोसिटी आई, इनिशियल तो 0 था तो कुछ वेलोसिटी आई, और वह है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या मिला, u बराबर 0 a इंटू टी। तो ये फाइनल वेलोसिटी हुआ, जैसे हमने टेम्परेचर को कुछ इंक्रीज किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, एक्सीलरेशन, और ये क्या है, टाइम। तो ये जो टाइम होगा यह रिलैक्सेशन टाइम होगा, ये एवरेज, ठीक है। और ये जो एक्सीलरेशन होगा, तो ये एक्सीलरेशन हमने देखा पहले थर्मल के लिए, इसके अकॉर्डिंग हमने अगर लेंगे तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, ये जाके टक्कर करके वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन 0, अभी एक्सीलरेशन होगा, और क्या एक्सीलरेशन होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी, ये हुआ आपका एक्सीलरेशन, और ये हुआ आपका टाइम। तो कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और इसमें एक्सीलरेशन अभी हम क्रिएट करते हैं, किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। और ये हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, टाइम क्या है, हम इसको स्टडी करते हैं,
ठीक है, ओके। ठीक है, ये हमारा हुआ कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो हमने कहा ना, अगर हम इस कंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, इसको देखिए। जैसे ही हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे V1, V2, V3 अपनी अपनी वेलोसिटी से, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी यानी स्पीड जो होगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो जब स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हमको 5 किलोमीटर जाना है ना, तो हम स्लो स्पीड से यानी कुछ स्पीड से जा रहे हैं, 5 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, और हमने स्पीड अपनी कर दी 10, तो हमको कम समय लगेगा, है ना। इसी तरीके से अगर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम क्या होगा, घट जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उससे जो रिलैक्सेशन टाइम होगा डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको नोट भी कर लो, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज देन रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ इज क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका टेम्परेचर से इफेक्टिव है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो कंडक्टर मटेरियल है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, किसी एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन वापस भी आ जा रहे हैं, है ना, ये इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ तो करंट क्या हो गया, 0, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर, ठीक है, ये हमारा एक कंडक्टर मटेरियल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और हमने इसको रूम टेम्परेचर पर रखा, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें करंट फ्लो कैसे होगा, तो इसके लिए हम एक जुगाड़ यूज़ करेंगे, टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या है उसको समझते हैं। तो हमने देखा इस वेलोसिटी के लिए तो करंट 0 है, लेकिन हमारी एक और वेलोसिटी है जिस पर करंट फ्लो होता है, और वह वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है ना, फिर उसकी वजह से करंट फ्लो होता है, और वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कितना होती है ना, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इस हम मटेरियल को ये रखा, ठीक। इस कंडक्टर मटेरियल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, हमने सोर्स से जोड़ दिया, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस प्लस होंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, बोलिए माइनस, ठीक है, ये हुआ माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड किया। अब क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, प्लस टू माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव, क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है कहीं पे, तो वहाँ पर अगर कोई भी हम चार्ज लाते हैं तो वहाँ उस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वह फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू E, है ना। तो Q क्या है, चार्ज। तो यहाँ पर हम जो चार्ज लेंगे वह क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस साइन, तो ये हुआ फोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कौन सा फोर्स, माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दो चार्ज हैं, इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो पॉजिटिव चार्ज में किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, नेगेटिव चार्ज में किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, हम लोग पढ़े हुए जानते हैं, ठीक है, ओके। तो
तो हम ये देखते हैं ये हायर पोटेंशियल है और ये कौन सा पोटेंशियल है, लोअर। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फोर्स एक्सपीरियंस होता है पॉजिटिव पर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट निगेटिव पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज पर यानी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हुआ प्लस और माइनस चार्ज पे। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए ये। ठीक है, ओके। अब हम कॉन्सेप्ट रख रहे हैं ना किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट का जनरल मीनिंग होता है थोड़ा सा खिसक जाना, यानी खिसकना। ठीक है, होता है ना, सीट पर बैठे हो थोड़ा खिसको, है ना, ऐसा। ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्या मीनिंग है, इसको फिर से क्लियर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, टक्कर किया, यहाँ पर आया, टक्कर किया, यहाँ पे ये ना जिगजैग इस तरह से टक्कर करेगा। ठीक है, अब इसमें हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करेंगे, ये बढ़िया रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इसमें ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसमें, तो ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट कर रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा था, कहाँ पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, फिर ये इस तरह से पहुंचा। ठीक है, अब बताइए ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये भी है इलेक्ट्रॉन, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जाना चाहता है इस पॉइंट पर, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में, यानी ये। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पहुँचना चाहिए था, ये यहाँ नहीं पहुँचा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऐसे यहाँ पर पहुँच गया ये इलेक्ट्रॉन। तो ये शिफ्ट हुआ कि नहीं, यहाँ था, यहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ आया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो कुछ टाइम हुआ, यस। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? ओके। फिर से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर पहुँचना है ना। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा किस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच नहीं पाया तो यहाँ पहुँच गया, ये एस यहाँ पर आ गया। अब बताइए डिस्प्लेस हुआ, टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये जो है यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, फिर से यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से यहाँ पर पहुँच गया। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन, ये उसकी वेलोसिटी। क्लियर? फिर से यहाँ पहुँचना चाहिए था तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचना चाहिए था, यहाँ पर पहुँच गया, है ना। फिर यहाँ पहुँचना चाहिए था, यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचना चाहिए था, यहाँ पहुँच गया। ऐसे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हमने क्या देखा, हर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, डिस्प्लेस हुए, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड में। और सभी का डायरेक्शन जो है अलग अलग डायरेक्शन है कि एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है। ये सबका डायरेक्शन एक ही हुआ, एक ही हुआ। अब अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये जो
यहाँ से यहाँ तक आया, कुछ वेलोसिटी थी इसकी, वेलोसिटी उसी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता कितना है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इसको हम डेसिमल में चेंज किए तो क्या मिला हमें, ये 0.001 यानी 0.001 मीटर पर सेकेंड। 0.001 मतलब बहुत कम डिस्प्लेस हुआ, बहुत कम डिस्प्लेस। क्लियर है ना? तो इसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत 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 कम है, जो हमको नेग्लेक्सिबल होता है, हम उसको जीरो सपोज करते हैं कि नहीं, लेकिन होता है ये यार। क्लियर हुआ? तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसकी वजह से करंट बनेगा। क्यों बनेगा? अगर हम यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज करें, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो सभी इलेक्ट्रॉन पास होंगे एक डायरेक्शन में कि सभी डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो करंट फ्लो होगा। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है तो इसकी वजह से क्या करंट बनाएगा, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो ये कंडक्टर मटेरियल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन है ना। और जब ये पर सेकेंड में यहाँ से क्रॉस होंगे, है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगे, तो हमने देखा I इक्वल टू क्या होता है Q/T, और N इंटू क्या होता है N इंटू E इक्वल टू चार्ज, और ये हुआ टाइम। अब इसकी बात करो, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है कितने 10⁻29। तो जब 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कुछ करंट मिलेगा, और यह करंट बहुत ही ज़्यादा है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा आपको करंट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हुआ मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अब ये वेलोसिटी बहुत कम होती है। ठीक है। जैसे अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर टक्कर किया, तो यहाँ से इतना कम डिस्प्लेस होगा, इतना कम डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, कि नेग्लिजिबल हम मानते हैं कि वो चलता नहीं है ना। और ये जब चलता है तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इसका हम एग्जांपल समझें। ठीक है। इस तरह से देखिए, हमने ये है, हमने इसको फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेस हुआ, ये आ गया। यानी अगर हम बात करें, हाँ ठीक, एक हमारे पास स्टंप है, मैच खेल रहे हैं, ठीक है, स्टंप है, उस पर जब बॉल लगता है कभी कभी, तो स्टंप पे बॉल लगता है, ये ऐसे आ जाता है। ठीक है। या कोई भी मान लो जिस पर हमने फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, फिर अपने पोजीशन पर आ गया, तो हमने देखा कुछ नहीं हुआ, है ना। अगर यही अर्थ पर भूकंप आ जाए तो अर्थ हमारी क्या होगी, डिस्प्लेस हुआ, फिर आ गया अपने पोजीशन पे, क्या होगा, पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है। ये होता है, ऐसा है ये। ठीक है। ओके। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है। ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन है। ठीक है। ये रहा। ओके। तो इसमें करंट फ्लो होगा, ये पढ़ लीजिएगा, जो हमने एक्सप्लेन किया है वही। ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसको हम VD से नोट करते हैं, D फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। ये कितना होता है, तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, V इक्वल टू AT पढ़े थे ना, V इक्वल टू U प्लस AT से U बराबर क्या था 0, ये रहा, तो हमको AT मिला। ठीक। तो ये है एक्सीलरेशन। तो अब यहाँ पे एक्सीलरेट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। ठीक है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सीलरेट हो रहे हैं। ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, F/m, यह बराबर m है ना, तो यह बराबर m से a बराबर F/m। तो यह क्या चीज़ है, फोर्स, और इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर Q इंटू E, तो Q यानी चार्ज है, और वह चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइड बाई m। ये हुआ एक्सीलरेशन। ठीक है।
अब उसके बाद ये हुआ एक्सेलरेशन हो गया माइनस ई बाई एम इंटू टी। टी क्या चीज़ है इसे? रिलैक्सेशन टाइम। टी क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। और जो हम टी लेंगे किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का लेंगे कि टोटल कंडक्टर मटेरियल का? टोटल कंडक्टर मटेरियल का हम रिलैक्सेशन टाइम लेंगे और वो कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज। तो यहाँ पर जो ये टाइम है ये क्या है? यानी रिलैक्सेशन टाइम और वो भी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर अब ये टोटल हमको क्या दे रहा है? वेलोसिटी। तो कौन सी वेलोसिटी देगा? ये जो है सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस चार्ज का है, ये इस चार्ज का है, इस चार्ज का, इस चार्ज का। ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये हमने देखा ये जो वेलोसिटी है यही वेलोसिटी क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या मिला आपको? माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम का, वो भी कैसा? एवरेज। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा किसी एक का मिलेगा तो एवरेज, ये भी आपका एवरेज ही। ठीक है। यहाँ पर एवरेज भी आप लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फार्मूला। इसके नीचे आप लिख सकते हो वी डी इज इक्वल टू यही आपका माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये है एवरेज, ये भी है आपका एवरेज। ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये हुआ आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किस पर डिपेंड कर रहा है? ई पर डिपेंड कर। ये क्या है? कांस्टेंट। यम क्या है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड है। कौन? वी डी। तो वी डी डिपेंड्स ऑन किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड। और किस तरह से डिपेंड है? अगर ई बढ़ाओगे ये जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? बढ़ेगी। और टाउ क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो टाउ आपका क्या होगा? डिक्रीज। अभी इसके पहले पढ़े थे। ठीक है। उसको भी नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। अब कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।